महादेव। ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। वो कहीं दूर नहीं है, वो हर जगह है, पहाड़ों में, रास्तों में और हमारे भीतर। ये यात्रा आदि कैलाश की थी, लेकिन असल में ये एक बुलावा था। ना कोई ठीक ठाक योजना थी, ना कोई पूरी तैयारी। बस अंदर से एक आवाज़ आई। मैंने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा उसी आवाज़ के पीछे। निकलते वक्त थोड़ी घबराहट थी, कौन सा रास्ता लेना है, क्या रुकावटें आएंगी। पर जब मंजिल महादेव हो तो रास्ते भी वही बनाते हैं और मन को संभालना भी वही जानते हैं। हर मोड़ पे कुछ न कुछ सीखने को मिला। कभी सब्र, कभी श्रद्धा, कभी किसी अनजाने इंसान से रास्ता मिला, कभी अपने ही अंदर एक गुरु मिल गया। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक अंतर यात्रा थी। अंदर के शोर को शांति में बदलने का एक जरिया और उस एक शब्द को महसूस करने का, शिवा। शुरू करते हैं ये यात्रा आदि कैलाश की ओर, जहाँ सिर्फ हवा नहीं बहती, वहाँ की हर एक सांस हर हर महादेव का जाप करती है। ऑलराइट, सो सामान सब पैक हो चुका है। यहाँ पे मुझे बस ये लैपटॉप वाला बैग रखना है एंड दिस इज डन। जैकेट पहननी है, पाउच लगाना है टैंक पैक का और कोपरो माउंट करना है हेलमेट पे। और मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहा, बस एक ये बैग और टॉप बॉक्स। मतलब इसके अंदर इन दोनों में मेरा सारा सामान है और इसमें सब कैंपिंग का सामान है। पीछे हो जा। इसमें कैंपिंग का सामान है, ये टेंट है और ये दोनों पे रेन कवर ऐसे लग गया। That's it। करोगे आप मामू को? कितना कितना सारा? बहुत सारा। इतना सारा। हाँ। हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो नए सफ़र की हो चुकी है शुरुआत। आज की जर्नी रहेगी दिल्ली से धारचूला तक, D2D 561 किलोमीटर्स अभी यहाँ से बता रहा है। अभी मैं हूँ आश्रम के पास में। 12.5 घंटे का टाइम बता रहा है, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगा लो ब्रेक्स के। अभी टाइम हो रहा है 12:50, यानी कि 1 बज गया रात के। अभी मैं बस 12:30 बजे ही घर से निकला था, 20 मिनट हुआ है मुझे घर से निकले हुए। रात में निकलने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ट्रैफिक पूरा कट जाता है और गर्मी भी होती है। दिन के टाइम में गर्मी का मौसम चल रहा है तो भाई धुएँ निकल जाते हैं, तेल निकल जाता है सारा। अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, ह्यूमिड भी नहीं है, ठंडा तो नहीं है, बट देन वेरी ब्रीजी, बहुत विंडी हो रहा है, लेकिन अच्छा सा ब्रीज चल रहा है ना, ठंडा ठंडा सा थोड़ा। तो ये कोई नॉर्मल राइड या ट्रिप नहीं है मेरे लिए। आदि कैलाश यात्रा, ये यात्रा है, एक जर्नी है महादेव की। सिर्फ ये एक एक्सटर्नल रोड की जर्नी नहीं है, ये अपनी एक अंदर इंटरनल जर्नी भी है। तो इस राइड का मेरा जो फील है ना वो बहुत अलग है। ये प्लान एक्चुअली में बहुत इंस्टेंट प्लान बना था इसका। मैंने पहले से बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगा या जाऊँगा। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है अनुज, मेरा ऑलमोस्ट उसके साथ अभी वो आज 5 तारीख है ना, 6 तारीख, कल 6 तारीख को उसके साथ लद्दाख वो जा रहा है गाड़ी से। तो मैं सोचा था कि इस बार ही चलो शायद मैं उसके साथ गाड़ी से चला जाऊँगा तो एक अलग फ़ील आएगा। बट ये प्लान बन गया। और जैसे कि होता है ना, जितने भी पिलग्रिमेज होते हैं, मंदिर होते हैं ऐसे, यहाँ पे आपका बुलावा आता है, आप ऐसे ही मुँह उठा के नहीं जा सकते हो। और सही बताऊँ तो मतलब इस ट्रिप पे जाने के लिए ना मेरा काफ़ी बाइक को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके खर्चा हो गया। एक तो सर्विस हुई है इसकी वापस से, इसका चेन इस बारी मैंने चेंज कराया है, ऑल्दो सर्विस सेंटर से नहीं कराया, बाहर से कराया है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। बट एनीवे हो गया और बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत मक्खन चल रही है। और सर्विस होने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो ये हुआ। ड्रोन मेरा पिछली ट्रिप पे ख़राब हो गया, ड्रोन को मैंने रिपेयर कराया। अब उसको रिपेयर तो कराया, लेकिन इस ट्रिप पे मैं उसको नहीं लेके जा रहा हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। उसका जो एक कनेक्टर फ़ोन में लगता है ना, आईफोन वाला, वो वायर ख़राब हो गई है। तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी है, बट वो आएगी 2-4 दिन में।
मतलब उसको मैं बाहर से भी जुगाड़ लेता, बट इस ट्रिप पे मैं ड्रोन इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं अभी धीरे धीरे चलते बताऊँगा। लेकिन आज का जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली से धारचूला जा रहा हूँ, धारचूला से फिर जो आगे का सेक्शन है ना, वहाँ पे ना बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं और वहाँ पे बहुत सारा मिलिट्री होती है। वहाँ पे ना अलग अलग ITBP है, वहाँ पे आई थिंक SSB है। एंड दूसरी चीज़, वहाँ का ऑल्टीट्यूड ऐसा है कि मैं एक्चुअली में रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ड्रोन यूज़ करना होता है एक पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, ना कि सिर्फ पहाड़ों के शॉट्स लेने के लिए और वो एक खूबसूरती दिखाने के लिए। तो आई थॉट कि एक ट्रिप पे मैं इसको रहने देता हूँ। वैसे ही वहाँ के नज़ारे इतने सुंदर होंगे कि फ़ोन से ही काफ़ी कुछ कैप्चर हो जाएगा, और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है इस बारी। जल्दी जल्दी मुझे जाके वापस आना है। मेरे लिए लाइक आई सेड कि ये यात्रा है, ये कोई ट्रिप नहीं है एंटरटेनिंग, लेकिन मज़े तो लेंगे हम पूरे राइड के नज़ारों के। तो चलो यहाँ से चलते हैं। अब शुरुआत हो चुकी है। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। अभी 3-4 घंटे जब तक उजाला नहीं होता तो मैं थोड़ा सा बस डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मतलब डिस्टेंस कवर करूँगा जल्दी जल्दी से। जब यहाँ पे जाने का मेरे दिमाग में वो थॉट आया था ना, और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। थोड़ा बहुत रिसर्च किया, प्लान किया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भी मैंने बहुत बारी ना कोशिश करी कि मैं नहीं जाता हूँ, कैंसिल करने की मैंने कोशिश करी, बट मुझे ऐसे ऐसे साइंस मिले और ऐसे मतलब लिटरली ना मुझे फोर्स किया गया कि मुझे जाना ही है, और मैं जा रहा हूँ इसीलिए। भाई वो सामने बोर्ड पे मैंने आदि कैलाश देखा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पता है। और कितनी बारी निकला हूँ इस रोड से, मैंने कभी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पता है, कभी ध्यान नहीं दिया। ऑलराइट, सो 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 102 हो गए एक्चुअली। अभी वैसे मेरा ब्रेक लेने का मन नहीं है, बाइक को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा बीच बीच में। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे दिन चला सकते हो, बट आई प्रेफर कि 2-2.5 घंटे बाद एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो थोड़ा सा रोक के इंजन को शांति दे दूँ कि भाई तू भी सुकून की सांस ले ले। मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है इस साइड पे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो 170 किलोमीटर हो गया है कंप्लीट। मैंने अभी जाके ब्रेक लिया, 3:30 बजे। मुझे थोड़ी ना ऐसे एंग्जाइटी सी हो गई थी उस टाइम पे कि भाई 2-2:15 बज गए और 60 किलोमीटर ही मैंने कंप्लीट करे हैं और बहुत रास्ता पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने अच्छा खासा। यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा चाय वाय पीने का मन तो है नहीं, बस ऐसे 5-7 मिनट के लिए ब्रेक लिया। 4 बज चुके हैं, डिस्टेंस रह गया अभी 414 किलोमीटर, 9 घंटे बता रहा है। ये धारचूला तक है, लेकिन धारचूला से करीब 3-4 घंटे पहले हमें पिथौरागढ़ रुकना पड़ेगा। आदि कैलाश जाने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है, इनर लाइन परमिट। अब वो परमिट ना उतनी आसानी से नहीं बनता है, लद्दाख के परमिट की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन बना लिया। उसके लिए एक मेडिकल टेस्ट लगता है, एक आपको एफिडेविट बनवाना होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है। अब पुलिस वेरिफिकेशन का सब्स्टिट्यूट है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो चल जाता है, क्योंकि पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो मैं अपना पासपोर्ट कैरी करके चल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है वहाँ पे पिथौरागढ़ में भी और धारचूला में भी हो जाता है। लेकिन जब तक मैं धारचूला पहुँचूँगा ना तब तक शायद 3-4 बज जाएंगे, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो बंद हो जाता है वहाँ पर 2-3 बजे के आसपास, उसके बाद नहीं बनता है। तो इसलिए जब तक मैं पिथौरागढ़ पहुंचूंगा आई थिंक 10, 11 या 12 बज जाएंगे, 1 भी बज जाएगा। तो वहाँ तक पहुंचूंगा तो वहीं से करा लूँगा। मेरा एक दोस्त है सूर्या का एक और दोस्त है जिसकी एक ट्रैवल कंपनी है, वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। वो लोग आदि कैलाश की यात्रा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सो उसमें एक भाई है अभिनव, वो मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ में। मेरा एफिडेविट वगैरह जब तक मैं पहुँचूँगा वहाँ पर बन जाएगा, उसकी टीम होगी वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा, परमिट, और परमिट कल अपने हाथ में आ जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे आगे, और आगे का प्लान बताता हूँ आगे क्या सीन है वहाँ पे।
कभी कभी ना मेरी लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं एकदम से ना, मुझे ऐसे बहुत ग्रेटफुल फील होता है। अब देखो थर्सडे मॉर्निंग सुबह के 4:15 बज रहे हैं और 90 की स्पीड पे मैं इतने मक्खन हाईवे के ऊपर अपनी सेक्सी सी बाइक भगा रहा हूँ और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत सही फील आ रहा है। सो ये मोमेंट है अभी जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जैसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ। यहाँ से हो गए हम रामपुर के लिए लेफ़्ट। तो अब यहाँ से ना एक्चुअली 2 रास्ते जाते हैं। एक तो वही नैनीताल वाला रास्ता जाता है बाईपास होके कैंची धाम से आगे वाया अल्मोड़ा, और दूसरा जाता है रुद्रपुर और तनकपुर होके। वो रास्ता ज़्यादा सही है और उसमें टाइम भी कम लगेगा, तो मैं उसी रास्ते से जाऊँगा। सो यहाँ से पिथौरागढ़ है 284, 6 घंटे बता रहा है, और धारचूला है 376। तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डिफरेंस है उनके बीच में, बट वो 100 किलोमीटर को भी 3-4 घंटे लगेंगे आराम से। सनराइज़ होने वाला है, इस साइड कहीं से होगा। येलो येलो लाइट तो दिख रही है। ओए होए क्या फील है भाई सुबह सुबह का। ये टाइम बहुत ही प्योर होता है। इट्स वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। क्या सही लग रही है यार, सुबह पूरी रात के बाद इतनी अच्छी पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है ना। क्या कमाल है ना, बिल्कुल प्रकृति। रात का अंधेरा कैसी एनर्जी, सुबह होती सब कुछ चेंज हो जाता है। कलर चेंज, खुशबू चेंज, हवा चेंज, फीलिंग ही चेंज। अभी एग्जैक्टली 5 बजे और कितनी लाइट हो गई है यार। सूरज निकलने से पहले हल्की हल्की लाइट पड़ रही होती है ना, वो देखो वो पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे रुक गया, फिर मैंने कहा छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सुंदर सी जगह लग रही है मुझे, आसपास सब खेत खलियान फैला हुआ है। डॉगेश, ए डॉगेश, ये तो बिल्कुल ही डॉगेश लग रहा है, लग रही है। क्या सही सनराइज हो रहा है यार। थोड़ी देर के लिए सनराइज़ हुआ तो सूर्य देवता बीच में बादलों में छुप गए थे, अब अपने पूरे प्रकोप में आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही ब्रेक हो गया मेरा, 6 बज गए छोटी चीज़ें करते हुए। अब थोड़ा सा गाड़ी खींचते हैं क्योंकि पिथौरागढ़ टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। आज मेडिकल नहीं हुआ तो फिर कल मेरे को ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा धारचूला में, और फिर परमिट ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो आता है, उसके बाद फिर काम बनता है और बहुत जगह चेक होता है, उसके बगैर तो क्रॉस ही नहीं कर सकते। अब सीधा निकल जाएगा हल्द्वानी, हमने रहना है राइट रुद्रपुर और तनकपुर के लिए। इस रोड पे मैं कभी नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ। 4 hours 40 minutes 215 किलोमीटर। तनकपुर के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। कितना स्ट्रेट रोड है बिल्कुल। सिंगल हाईवे शुरू हो गया, अब आएगा थोड़ा और ज़्यादा मज़ा राइड करने में। रोड तो बहुत मक्खन है यार, क्या मस्त हरे भरे खेत है यार। इधर सूखा बिल्कुल खाली खेत। कहाँ जा रहे हो भैया आप? कहाँ जा रहे हो? हाँ उत्तराखंड में कहाँ? अच्छा, पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं सामने भी और लेफ्ट साइड पे, लेकिन अभी आपको नहीं दिखेंगे इस कैमरे के अंदर। भाई बहुत ही अमेजिंग हो रखा है, मैं बता नहीं सकता कि क्या फील हो रहा है। और अभी तो मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है। जब तक मैं पहुंचूंगा वहाँ पे, पूरा रास्ता टेरेन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ना, बिल्कुल धरती से लेकर स्वर्ग तक का वो सफ़र है पूरा।
यार क्या रास्ता है भाई, ये कितना खूबसूरत रास्ता है। और ये ना बहुत डिफरेंट है। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग पहाड़ पे जाते हैं वहाँ पे ऐसे रास्ते दिखते हैं, बट ये रास्ते की खूबसूरती ये है, एक तो रोड अच्छा है, ऊपर से ऐसे कर्वी सा है, और आसपास ना खेत है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, लाइक फ्लैट लैंड्स की ना। ब्रेक लिया मैंने, एक भूख लग रही थी मुझे यार, तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मैं अभी 7:30 हुआ है, तो इतनी सुबह सुबह तो कुछ खाता नहीं हूँ। मैंने कहा चलो चाय बिस्किट खा लेते हैं यहाँ पे अभी। तो यार बिस्किट्स ले रहा था मैं, बट मुझे ये फ़ैन दिख गया बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम क्या मतलब बहुत सालों बाद खा रहा हूँ मैं ये, बहुत ही सालों बाद, करोड़ों सालों बाद। तो ये भैया से मैं पूछ रहा था, बात कर रहा था, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप गए हो आधी किला? तो कह रहे भाई बुलावा आता है। और ये चीज़ मैं रास्ते में भी बता रहा था कि मेरा कोई प्लान नहीं था भाई, सडन प्लान बना, और वो बुलावे वाली बात ही है, तो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पहुँचेंगे बहुत जल्द। और जब बुलावा होगा जिस दिन, उस दिन तो बिल्कुल। अब आप कब बोल रहे हो? 25 तारीख को पहुँचोगे आप? 25 तारीख को मैं जाके अर्जी लगा के आता हूँ आपकी। ठीक है, हर हर महादेव। चलो ओके, हर हर महादेव। और ये देखो, मैं वो ही बोल रहा था ना कि ये भाई यहाँ पे इतनी पास में रहते हैं और आज तक नहीं जा पाए। तो वही बुलावे वाली बात होती है भाई, जब भगवान ने बुलाया तो फिर कुछ तो उसके पीछे कहानी होगी। ये आ गया भाई टनकपुर, यहाँ से शुरू हो चुका है। भाई क्या सेक्सी रोड है यार। ऐसे अभी पूरे इंडिया में कितनी सारी जगह बची होंगी ना, कितनी सारी जगह जहाँ पे अभी तक मैं नहीं गया हूँ। बहुत कुछ बचा हुआ है यार। और बाइक से तो मैंने ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं है, पूरा साउथ बचा हुआ है यार अभी। यार ये एक पॉइंट है, इसका नाम है टिफिन टॉप, और यहाँ से नीचे का व्यू देखो यार, क्या सही लग रहा है यार। तो यहाँ पे हो गया पहाड़ का ना फॉर्मेशन चेंज, और मेरे को ये अच्छा लग रहा था बहुत ही, है ना, जैसे किन्नौर एंटर करते हैं ना वैसा वाला जैसा आता है, बिल्कुल रॉकी रॉकी सा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, काफ़ी देर हो गई थी। अभी 2 घंटे 40 मिनट या 2.5 घंटे का रास्ता बचा होगा, और टाइम हो रहा है अभी 9:30। तो वही है, 12:30-1 बजे तक भी पहुँच जाऊँ तो मैं सही रहेगा। बादल देखो भाई कितने तेज हो रहे हैं यार। रेनकोट निकाल के रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि एकदम से कहीं पे भी बारिश हो जाएगी। और मैं ये कैमरा भी टांग के घूम रहा हूँ। 10:15 हो गए हैं और रास्ता रह गया अभी 2.5 घंटे का, 92 किलोमीटर। तो टाइम से पहुँचना ज़रूरी है यार। 1 बजे दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं कोई ब्रेक नहीं लूँगा, पहले जाके मेडिकल करवा के वो काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से धारचूला जब मर्ज़ी पहुँचो रात में, लेकिन जितनी जल्दी पहुँचूंगा उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा रेस्ट करने को मिलेगा मुझे। भाई साहब बारिश होगी और पक्का होगी यहाँ पे, एकदम से वेदर चेंज हो जाएगा, मुझे पता है। देखो आगे तो हो भी रही होगी शायद, कोई भरोसा नहीं है। वो देखो हाँ वहाँ पे वेदर थोड़ी आगे रुक के ना, अपने सर के ऊपर तो बिल्कुल क्लियर है, अभी थोड़ी आगे रुक के रेनकोट पहन ही लेता हूँ। तो मैंने सब कुछ पैक कर लिया, बैग तो खैर कवर्ड ही था पहले, रेन कवर बाहर निकाल के रख लिया, रेन लाइनर, और बॉटम वाला रेन पैंट वो मैंने पहन लिया है। ऊपर नहीं पहना अभी, जैसे अगर दिखेगा तो फटाफट से एकदम से पहन लूँगा, इतना भी कोई वो नहीं होगा।
ये क्या हो रहा है भाई? जेसीबी कहीं भी खड़े हो जाते हैं भाई बीच में लोग, ये नहीं कि थोड़ी साइड तो कर ले कम से कम। देखो मौसम, जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा हूँ मौसम और ऐसे बादल काले काले दिखते जा रहे हैं। ये बड़े सही लगते हैं यार। दूर से देखो ना पेड़, ये वाले पहाड़ के कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे और टॉप पे, बहुत सुंदर है यार। रास्ते में इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है बस वही रुक रुक के शॉट लेने का। वापसी में देखेंगे। एकदम से छाया में आ गया मैं, शैडो में, और देखो भाई कितने घने काले हो रहे हैं यार। अब एक सीन और है, मुझे ये अपना ऑज़मो भी अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि इसका वही माइक कनेक्टर है ना, वो उसको गीला नहीं कर सकता, तो ये वाला लगा लूँगा। दिस इज़ फुली वाटरप्रूफ। क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या लाइफ है यार। चंपावत 9, लोहा घाट 22। भाई क्या जगह है यार ये। थोड़ा थोड़ा कौसानी जब मैं गया था ना वैसा वाला फील दे रहा है ये। देखो यार क्या कर्व्स हैं, आई स्वेयर। और क्या रोड है। यही अगर मैं गाड़ी में होता ना तो सोच रहा होता यार बारिश हो जाए यार, क्या मज़ा आ जाएगा। और बाइक पे बोल रहा हूँ भाई बारिश ना हो यार। देखो यहाँ पे ऊपर क्लियर हो गया, तो कोई भरोसा नहीं है भाई, हो भी सकती है नहीं भी। लेकिन ठीक है यार, चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं तभी मुझे मज़ा आता है। आगे ज़िंदगी में चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है, तो मज़ा भी और बढ़ने वाला है उसके साथ साथ। कोल्ड स्टोर, मैंने लाइफ में वही सीखा है अभी तक कि लाइफ हम कंफर्टेबल बनाने में लगे रहते हैं, और वो कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि लाइफ इज़ सपोज टू बी अनकम्फर्टेबल। किक उसी में है, मज़ा उसी में है। जिस दिन आप वो समझ जाओगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कंफर्टेबल नहीं, आसान हो जाएगी। कंफर्टेबल तो ज़िंदगी भर नहीं होती है। चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब मैं ज़रा एंजॉय करता हूँ। क्या रास्ते हैं यार, बहुत ही अमेजिंग। धारचूला 175 है, वही 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा मुझे वहाँ से, 3-4 घंटे और। नींद नहीं आ रही है, बैक नहीं दुख रही है, बस ये वाला हाथ यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद राइड कर रहा हूँ ना लंबी। भाई एनी मोमेंट ना बारिश हो जाएगी। अब मैं रोक के ना रेनकोट पहन ही लेता हूँ और इसको बंद करता हूँ अब। अब ना 12:15 हो गए हैं और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है। मेरे को बस ये है कि यार जाके मेडिकल आज हो जाए, वो बंद ना हो जाए, वहाँ से लोग चले ना जाए, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल है ना। ब्रेक ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने ये हाफ ले लिया है दाल चावल, ये है 50 रुपये का। और ना मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैं कैरी करता हूँ ये फास्ट इनफ का हाइड्रेशन एंड एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट्स। पानी बहुत कम हो जाता है ना ट्रिप पे, और ये ग्लास भी मेरा ही है। ब्लूबेरी, ये देखो ये फिश बनेगा और ये मस्त हो जाएगा। टेस्ट तो सही है। चलो 15 मिनट का ब्रेक लिया मैंने यहाँ पे, बस 15 या 20 हो गए होंगे, एग्जैक्टली देखा नहीं टाइम। खाने के बाद तो भाई नींद सी आ रही है। अब वो मोमेंटम में होते हैं ना जब, उस टाइम पे सही रहता है, रुक जाओ ना, खा लो, खाने के बाद तो वैसी नींद आती है। ब्रिज आ गया, ब्रिज ऐसे क्रॉस करके उधर जाना है। नीचे नदी है, नदी कौन सी है अब? अल्मोड़ा के लिए सीधा। अच्छा ठीक है, तो अल्मोड़ा ये रास्ता निकल जाएगा।
अगर मैं अल्मोड़ा से जाना चाहूँगा तो। $28 किलोमीटर्स को 49 मिनट्स बता रहा है। चलो भाई, ख़राब रोड आ गया, पैच ही है मेरे को लग रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे काम चल रहा है। अभी तो बहुत ऑफ रोड करना है हमने, कल भी परसों भी। ओ भाई, पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ती जा रही है यार। हेलमेट में अंदर मेरा ना तंदूर बना हुआ है भाई। नीचे नदी का क्या सेक्सी व्यू आ रहा है, वो देखो, ऐसे ऐसे करके सांप बन के जा रही है बिल्कुल। यार ये सब जगह पे ना मेरे को रुकना होता है, थोड़ी देर देखना होता है उसको, फ़ोटो वोटो लेनी होती है, स्टोरी डालनी होती है, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। ऐसे ऐसे टर्न्स है ना यहाँ पे। बाइक पे जितना मज़ा आ रहा है ना चलाने में, गाड़ी में किसी को साथ लेके आओगे घर वालों को तो उल्टियाँ मार रहे होंगे लेफ्ट राइट क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। भाई बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं, हेलमेट पे पता चल रहा है। वैसे धूप इतनी तेज़ हो रही है पता नहीं चल रहा, दिखाता हूँ देखो। यार हॉस्पिटल इधर पड़ेगा क्या? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? क्या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल हाँ हाँ, एक रोड नीचे चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कहाँ यार वो तो बोल रहे हैं कि यहीं पर ही ये नई बिल्डिंग है ना। हाँ, ये तो नई बिल्डिंग। एक मेडिकल स्टोर पे खड़ी कर दी है मैंने नीचे ही इसके, बिल्कुल उनको बोला उनका 2 मिनट में आ रहा हूँ, कह रहे हाँ कोई नहीं। ये लिखा हुआ है ओपीडी, ये तो खाली लग रहा है। काट दी भाई पर्ची। अब ये मेरा आई थिंक यहाँ पे बीपी चेक करेंगे, दैट्स इट। बाबू कैसे हो? हाँ जी, तो सीन ये है कि तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, लाइक आई मेंशन, ये आदि कैलाश यात्रा के लिए आपको इनर लाइन परमिट बनाना पड़ता है। परमिट ऑनलाइन भी बन जाता है, यहाँ पे ब्रोकर भी होते हैं, वो लेते हैं 1000, 1200, 1500 के आसपास, लेकिन तब भी आपको मेडिकल कराने हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। तो अब वो परमिट बनाने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो है सबसे पहला ये मेडिकल सर्टिफिकेट कि फिट टू ट्रैवल, इसमें आपका बीपी वगैरह और SpO2 ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। दूसरी चीज़ है कि एफिडेविट चाहिए होता है आपको, एक डिक्लेरेशन होती है। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है पुलिस वेरिफिकेशन और आधार कार्ड। और तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पुलिस वेरिफिकेशन की फिर ज़रूरत नहीं है। सो ये हॉस्पिटल है। अच्छी चीज़ ये है कि आदि कैलाश के लिए उन्होंने ना सेपरेट ही बिल्कुल यहाँ पे नीचे वो बना रखा है परमिट के लिए। जो पुरानी बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये वाली नई बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग में तो भाई बहुत भीड़ लगी हुई है हर चीज़ के लिए। सो 150 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगेगी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और ये काउंटर नंबर 117 मेरे पीछे यहाँ पे। हाँ, फिर जब तक ज़रा पिथौरागढ़ के नज़ारे देखते हैं भाई। वो फ्लैट लैंड्स क्या सही लग रहा है मेरे को तो भाई। पहाड़ दिखा दो, पहाड़ के अंदर फ्लैट लैंड दिख जाता है ना जब, वो बहुत सही लगता है। देखो भाई, बाइक ऐसी मेडिकल शॉप के आगे मैं छोड़ के घूम रहा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यार मुझे नहीं लगता कोई कुछ करेगा ऐसे। दिल्ली नहीं है ये। चलो लेट्स गो टू धारचूला। अब यहाँ से डिस्टेंस है 91 किलोमीटर्स, टाइम बता रहा है 2.5 घंटे एग्जैक्ट। बारिश हो रही होगी तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, पता नहीं शायद रुक भी सकता हूँ। अगर नहीं हो रही होगी और कुछ अच्छा सा व्यू दिखेगा ना तो फिर रुकेंगे। देख लो भाई, पिथौरागढ़ देख लो, क्या सुंदर जगह है यार। क्या फील आ रहा है यार अब बाइक चलाने का ना, पूरा सब सॉर्ट हो गया सीन। नो एंग्जाइटी नाउ कि परमिट बनेगा आज नहीं बनेगा, टाइम से पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, यही चल रहा था मेरे दिमाग में।
आज पहुंच के रेस्ट करने के लिए भी टाइम काफ़ी है। कल हमारा बहुत लंबा राइड भी नहीं है, 4 घंटे का नॉर्मल रास्ता है, उसको 5 से 6 घंटे लगा लो ब्रेक ले लेके। तो सुबह निकलूँगा 9-10 बजे। क्या रास्ते हैं यार, क्या खूबसूरत रास्ते हैं। अब आ गया जी मस्त वाला रास्ता। देखो रास्ते में रुक के हर कोई रेन गियर पहन रहा अपना क्योंकि बारिश होएगी, पक्का होएगी किसी भी सेकंड। भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्लाइंड पे ओवरटेक मत करना, कभी भी नहीं भाई। 1 सेकंड में कोई आ जाएगा सामने से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, और उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। अब देखो ब्लाइंड आ गया ना, मैं यहाँ पे ओवरटेक नहीं करूँगा, जब मुझे दिखेगा तब ओवरटेक करूँगा कि मैं कर सकता हूँ। ये भी ब्लाइंड है, ये भी ब्लाइंड है। ये बंदा भी गलत चला रहा है, देखो बहुत उधर चला रहा है ये। जय बात। और आपको पहाड़ों में ना बेंड करने की आदत डालनी पड़ेगी। सीधी सीधी बाइक नहीं चलती है यहाँ पे, सीधी चलाओगे तो बहुत अनकंफर्टेबल सा होगा, एक्चुअली ख़राब चलेगी। अगर आप सीधी सीधी बाइक चलाओगे ना, ये देखो बेंड नहीं करोगे ना तो मोड़ अच्छे से कटेगा नहीं वो। अब अगर मैं ऐसे सीधा सीधा जाऊँगा ना तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी। टॉप पे और वो रोड कितनी सही लग रही है यहाँ से। ये वाली रोड भी नीचे से बहुत अच्छी लग रही थी। हो गई भाई, अब हो गई बारिश तेज़। और सीन पता है क्या है, ये मेरे एक्शन कैम की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो अब जब ये डेड हो जाएगा तो वो मिलेंगे सीधा धारचूला में। 70 किलोमीटर बचा भाई, 20 किलोमीटर ही आया हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 40-50 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। ये तो टाइम लगेगा बॉस। अब तो मेरे हाथ में दर्द होने लग गया, ये राइट साइड वाले पाम में। भाई बारिश में गीले होने के बाद जब आप जाके कपड़े चेंज करते हो, शावर लेते हो, सूखे कपड़े पहनते हो, ओए होए 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 फीलिंग। भाई चाय मिलेगी तो यहाँ रोक लेते हैं यार, बढ़िया लग रहा है। चाय मिलेगी भैया? चलो बढ़िया। हाँ जी, तो मैंने ले ही लिया यहाँ पे ब्रेक। ये देखो क्या हो रहा है यार सीन, बढ़िया सुनाई दे रहा है। देखो भाई बादल कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा रहता है फिर मनों चक्कर गई यार। आ गई भाई अपनी चाय, और बारिश भी बहुत हल्की हो गई है। देखो क्लियर भी हो गया यहाँ पे। नाइस, मसाला वसाला डाल के बनाई है भाई ने। तो अभी मुझे रास्ते में एक सीन दिखा और मैं तो भाई रुक ही गया। मैं दिखाता हूँ क्या दिखा मुझे। है ना भाई, सही में स्वर्ग की नगरी। अभी तो बस शुरुआत है। और इतना साइलेंस है ना इस रोड के ऊपर, सुनो, सिर्फ नीचे से पानी की आवाज़ आ रही है और यहाँ से क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ
धारचूला। वो है नेपाल, ये है इंडिया, बीच में नदी। उधर लगा दो भाई, इधर में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी में लगा दो, ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तेरी का सारा काम तेरी का वीडियो बिगड़ दिया था मुझे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो भाई ये है देखो रूम। अब सीन ये हुआ कि अभिनव भाई से मैंने बात करी थी, उनको बोला था कि मैं यहाँ पे धारचूला में रुकूंगा तो मुझे बता देना कुछ होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल, वटेवर। तो उन्होंने बोला हाँ कोई नहीं, टेंशन मत लो, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जब मैं पिथौरागढ़ में था तब मैंने पूछा कि भाई कहाँ है, क्या है, कितना प्राइस है, मुझे बता दो एक बारी। तो कह रहे अरे आप आ जाओ, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप आ जाओ, आप हमारे साथ ही रहोगे। तो अभिनव भाई तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन शिवम है यहाँ पे। सो शिवम भाई है अभिनव भाई की टीम में, एंड वो है यहाँ पे। उन्होंने मुझे रिसीव किया और बोला कि भाई आप मेरे साथ रहोगे इस रूम में। तो उनकी टीम का रूम है ये, एंड ये बेड एक खाली था, तो आज मैं यहाँ पे रुकूंगा और कल यहाँ से निकल जाऊँगा। सो ये देखो यार, अब दिस इज़ इंडिया, बीच में काली नदी, एंड दैट्स नेपाल। तो ये है भाई शिवम भाई। ये भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं भाई। और भाई से बैठ के अभी, पहले तो मेरी आदत है यूजुअली कि मैं आते ही सीधा काम करता हूँ, लेकिन काम वाम नहीं मैंने खोला, पहले भाई से बैठ के गप्पे मारे। इन्होंने बताई मुझे चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आराम से हमने काफ़ी ट्रैवलिंग की बातें करी और नॉर्मल ये सब बातें करी। तो चलो यार, हाँ दिन काफ़ी लंबा हो गया। मैं डेटा वेटा कॉपी करके खाना खा के सो जाऊँगा। ऑलरेडी 8-10 हो गया, आई थिंक सोते सोते वही 10-11 तो बज ही जाएंगे। मिलते हैं कल। एंड आपको व्लॉग पसंद आया तो भाई कमेंट वमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो। अब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं अभी तक नहीं बोलता था बट अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर आपको पसंद आया, और कमेंट करके मुझे बता दो, और कुछ फीडबैक है वो भी बता दो। आई विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट ऑन दैट। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, यात्रा स्टार्ट करते हैं। सिया, बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा बहुत खा लेता तो वो भी ठीक है, पर एकदम से एकदम खाना खाना तो वो भी थोड़ा सा वो अलग रहता है।